सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है जो हमारे समाज को छोड़ के बाकी समाजों को भी छूता है। उसकी संक्षिप्त में अपन चर्चा करते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश का इसमें समर्थन किया गया है। एक सेल्वा रानी करके थी महिला जो कि जन्म से ईसाई थी, उसकी पैदाइशी हुई, उसने बैप्टिज्म लिया और नौकरी करने के लिए वो अपने हिंदू धर्म में आने का उसने किया, जो कि रिजेक्ट होते गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उचित ठहराया है। पूरे फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। सबसे पहली बात है, वो पिछड़ी जाति की थी और ईसाई धर्म को मानती थी। आर्टिकल 341 में सांसद द्वारा किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति या में से किसी भी समूह के हिस्से को शामिल या बाहर कर सकता है। यहां पे देखिए, आप ध्यान दीजिए, कहीं भी धर्म नहीं लिखा गया है। यहां पे जो कुछ लिखा गया है वो नस्ल, जनजाति या जाति। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है तो सिर्फ जाति, नस्ल या जनजाति को एड्रेस करने का है। अब यहां पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, जो हमारे समाज, ईसाई समाज को टच करती है, वो जन्म से ईसाई धर्म को मानती थी पर उसकी जाति शेड्यूल कास्ट में आती थी। तो क्या उसको ये लाभ लेना का हक बनता है कि नहीं बनता है, इस पहलू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पाया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उस बात को उठाया ही नहीं। ये एक चीज है जिसको हमारा समाज सुप्रीम कोर्ट में फिर से इसकी सुनवाई के लिए सामूहिक तौर पे अपन एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात में, इस फैसले में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये उठा है कि घर वापसी की बात उठती है कि हमने गया और हम क्या हिंदू धर्म में आ गए, वो धर्म में आ गए। उसमें उसने बोला गया है, साफ बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें कुछ प्लॉजिबल एक्शन होना चाहिए कि आपने धर्म को परिवर्तन किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो दोबारा हिंदू धर्म में जाए। उसने खाली एक घोषणा करी कि मैं हिंदू धर्म को अपना ली हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। उसने बोला कोई ऐसी क्रिया होनी चाहिए जिससे कि महसूस हो कि वो अपना धर्म बदल चुकी है। तो घर वापसी की जो बात आज की जाती है या होती है, उसमें कोई ना कोई इनको ऐसी चीज दिखानी पड़ेगी कि उनने इस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में, जैसे आर्य समाज का है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज को भी उसमें मेंशन किया है। इस और आप लोगों के ध्यान आकर्षण के लिए ये बात कही है।